चरैवेति स्तंभ से प्रेरणा सभी में भरने को शिष्य को माध्यम बना वे काव्य रचना करवाते हैं। शिष्य केवल कलम है, लिख रहे गुरुदेव हैं, पर पथ पर चलते रहने का उत्साह वही तो देते हैं। सतत हमें चलाने को प्रयास वो ही करते हैं। चरैवेति की धुन सदा वे ही हम में भरते हैं, वे ही हम में भरते हैं। आज का विशेष अनुभव है, सुनो मेरे आशु बाबा आएंगे। जिस समय मुझे यह अनुभव हुआ उस समय मेरी एज लगभग 12 साल की थी। उस दिन भंडारे का कार्यक्रम था और साधना में बैठी हुई थी। साधना में मैंने देखा कि नूर महल आश्रम में बच्चों का डांस कंपटीशन हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। आशु बाबा के बच्चों की बात हो तो उनकी बच्ची हरप्रीत कौर कैसे पीछे रह सकती है। मैंने खुद को भी यहाँ डांस करते हुए देखा। डांस करते करते चक्कर लगाते हुए अचानक से मैं नीचे गिर गई और मुझे चोट लग गई। माँ पिताजी को पहले तो मेरी चोट नज़र आई, लेकिन फिर अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ नूर महल में जो चोट लगती है वह चोट नहीं, हमारे आशु बाबा का कृपा होता है। जन्मों जन्मों के कर्म कट जाते हैं और यह कृपा किसी किसी पर ही बरसती है। तभी मैंने देखा नूर महल में बारिश हो रही है। पता नहीं क्यों, पर उस बारिश को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आशु बाबा आए हैं। जब मैं अंदर गई तो सच में मुझे वहाँ महाराज जी दिखाई दिए। उन्होंने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था और उनके बाल खुले थे। मैं जैसे ही आशु बाबा के पास गई तो उन्होंने बड़े प्रेम से मेरी चोट को सहलाया। उनके छूते ही मेरी चोट एकदम ठीक हो गई। उसके बाद हम वापस अपने शहर फिल्लौर आ गए। घर के बाहर देखा तो आशु बाबा का एक बहुत बड़ा रथ खड़ा था। मेरी माँ ने जब देखा तो वह बस हैरान से देखती ही रह गई। जब हम घर के अंदर गए तो देखा वहाँ सच में महाराज जी आए हुए थे। महाराज जी ने बड़े जोश में भरकर कहा, यह बैठने का समय नहीं है, सभी को याद दिलाने का समय है कि आशु बाबा समाधि से ज़रूर लौटेंगे। सभी को बताना है, सभी को यकीन भी दिलाना है कि आशु बाबा आएंगे और आशु बाबा ज़रूर आएंगे और उनको तो आना ही है। बस हमें क्या करना है, हमें बस उनके एब्सेंस में हमें अभी ध्यान और साधना निरंतर करना है। उनके इस समाधि काल में हमें अपने साधना से योगदान देना है। और ऐसे ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्टर कराना ना भूलें, ताकि यह जो अनुभव है ये सब लोगों को मिल सके और सब लोग इस अनुभवों से कुछ न कुछ सीख पाएँ। क्योंकि डेली के अनुभव को पढ़ने से हमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। जय महाराज जी की सभी को। भावों के पुष्प, सच्चे भावों के पुष्पों को जो गुरु चरणों में चढ़ाता है वह अपनी आत्मा को परम आनंद में भिगा पाता है। भक्तों के प्रेम रंग में जब गुरु भक्ति का रंग मिल जाता है, शिष्य की हर प्रार्थना को तब गुरु साकार कर दिखलाता है।